क्योंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य को भी बीच में लाना बहुत जरूरी है। सर, अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ती है, क्योंकि अभी सीधे तौर पर जंग की बात नहीं हुई है, टेंशन्स दिखाई दे रही हैं, तो हिंदुस्तान का क्या स्टैंडिंग आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा? अभी आप देखिए, जो यूएन में मीटिंग हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था, इन्होंने अपने ईरान ने अपने लोगों को सजा देने की बात की थी, वहां पर जो उनको पकड़ा था इस बात के लिए उनको कंडेम किया गया था। लेकिन उसके फेवर में क्या हुआ कि उसके फेवर में वोट नहीं दिया हमारे हिंदुस्तान ने, चाइना और हिंदुस्तान ने, दोनों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ हैं। हमारा हिस्टोरिकल दशक यानी सैकड़ों साल से हमारे ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। आज चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो पड़ोसी के तौर पे हो, चाहे रिलीजियसली हो, हम वहां से जुड़े हुए हैं और हम ईरान के हमेशा हमें साथ दिया है। और आपको आज एक बात बता दूं फॉरेन के नाते कि ये जो हमारी जो पॉलिसी है मोदी जी की, वो मोदी पॉलिसी है, यानी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है फॉरेन की। वो किसी पे यकीन नहीं करते। आज देखिए ट्रंप को कितना बड़ा जोल दिया है। ट्रंप को ये जोड़ दिया गया कि आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ में सोचा हो गया। और उससे पहले हमने यूके के साथ ट्रेड डील की, फ्री ट्रेड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ की। ये क्या है? ये यही बात दर्शाता है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई बात हो। इससे पहले आप देखिए रशिया की बात की उन्होंने, रशिया से भी हमने तेल लेना शुरू किया, हमने मना नहीं किया। आज भी हम उनके साथ अपने रिश्ते सही हैं। आज पुतिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी बात को सर, आपकी इसी बात को मौलाना साहब से मैं पूछूंगी। मौलाना साहब, हिंदुस्तान को बहुत प्रेशर में लेने की कोशिश की अमेरिका ने कि वो ईरान का साथ ना दे, वो रशिया का साथ छोड़ दे, लेकिन बावजूद इसके सैंक्शंस पर सैंक्शन अमेरिका लगाता रहा, हिंदुस्तान डिगा नहीं। और आज भी हम देख रहे हैं कि ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही मजबूत हैं जैसे कि दशकों से चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर, अगर हम अमेरिका की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले तो हथियार रसद मुहैया कराता है और वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश करता है। अगर कुछ भी ना हो तो सत्ता परिवर्तन कर देने की कोशिश करता है, सत्ता से ही बेदखल कर दो जो वहां पे जो भी सत्ता पर आसीन है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो ईरान में इश्यूज सर चल रहे हैं, इन इश्यूज की सच्चाई क्या है? क्या ये अमेरिका की मिली भगत है, अमेरिका की कारस्तानी है कि ईरान हिंसा की आग में जलने के मुहाने तक पहुंच गया था, हालांकि हालात संभाल लिए गए वहां पर? देखिए, दो बातें मुझे आपके इस एक सवाल के जवाब में करनी है जी। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि अमेरिका को पैदा हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है। और जब अमेरिका का वजूद नहीं था, ये दुनिया में आया भी नहीं था, उस वक्त ईरान और इंडिया जबरदस्त दोस्त हुआ करते थे और दोनों की दोस्ती जो है पूरी दुनिया में फेमस और मशहूर थी। और कभी भी आज तक हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं हुए। इतने प्रॉब्लम्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे आए ईरान इराक की जंग से लेकर आज तक, लेकिन हमेशा ईरान ने इंडिया का साथ दिया और इंडिया ने ईरान का साथ दिया। जो आपने देखा होगा कि जब इस्लामिक कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो मुद्दा इंडिया के खिलाफ उठाया गया था, तो अकेला हिंदुस्तान एक मुल्क था कि जिसने इंडिया के हक में वीटो किया था और वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो बहुत अच्छा हमारा दोस्त है और हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में ये बताया कि हम अमेरिका के रोब में और उसके दादागिरी के सामने सर झुकाने वाले नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा हिंदुस्तान का ये स्टैंड रहा है कि जो सच्चाई है हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं एक बात और कहिए तो ऐड कर दूं कि इस वक्त जो है जो जंग की जो बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में के साथ जंग होगी, जंग हो सकता है हो, लेकिन बहुत ही महदूद पैमाने पर लिमिटेड लेवल पे जंग होगी और उसमें जो नुकसान होगा ईरान का ज्यादा नुकसान होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईरान कमजोर है, ईरान का ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान के बाद भी ईरान कुछ खोएगा नहीं। लेकिन अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर एक अदद जो ईरान की सिज्जिल मिसाइल, ये सिज्जिल मिसाइल को ईरान ने बिल्कुल जो उसके ऊपर निशाना लगा दिया है, एक मिसाइल गिरेगी तो जो उसकी साख है, जो उसकी इज्जत है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मौलाना साहब, ये एक बात नहीं समझ में आ रही है, पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, इससे पहले भी हमने कई कंट्रीज पर देखा था कि या तो बर्बाद करके छोड़ दिया है या फिर हथियार लिया है। ये हड़पने की जो अमेरिका की आदत है, ये कब बंद होगी और इससे क्या हासिल हो जाएगा अमेरिका को? ये अपने को दादा समझता है। और ये होता कौन है कि जो कहे कि साहब तुम्हारे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहा है
प्रोटेस्टर से इसने कहा है, इस सनकी ने और ईरान के, कि तुम यहाँ पे हमला करो और ये जला दो और ये तोड़ दो। क्या ये तहजीब के खिलाफ नहीं है कि एक मुल्क का राष्ट्रपति जो है वह दूसरे मुल्क के लोगों से ये कहे कि तुम ऐसे प्रोटेस्ट करो और ये करो और वो करो, ये भड़काना, ये किसी एतबार से भी सही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये होता कौन है कि किसी दूसरे मुल्क को के बारे में ये कहने के लिए? उसे खुद जो आयतुल्लाह ख़ामनेई ने बड़ी प्यारी बात कही थी चंद दिन पहले कि अमेरिका खुद जो है वहाँ के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स देखिए कि हर साल जो है अमेरिका में कितने लोग पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। आप प्लीज चेक कीजिएगा तो आपको सच्चाई मालूम होगी। और वो ईरान के बारे में ये कहता है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की रियायत नहीं की जा रही है। पहले उसे हम अपने गरिबान में झांक के देखना पड़ेगा। मैं आपके तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी वो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देखेंगे कि अमेरिका में अमेरिकियों के साथ किस तरीके से जो है बर्बरता की जाती है, तो उनको समझ में आएगा कि वो मुल्क जो ढोंग रचाता है कि वो हमको जो है ईरान को ऐसे रहना चाहिए, पहले खुद जो है तुमको जो है अपने गरिबान में झांक कर देखना मौलाना होगा। साहब कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल, इसके बिल्कुल। कि ईरान हो सकता है लॉजिस्टिक्स के लिहाज से थोड़ा पीछे हो अमेरिका से, अमेरिका इतना पावरफुल हो के भी, इतने लॉजिस्टिक्स रख कर भी आज अकेला पड़ता क्या नहीं दिखाई दे रहा है। गल्फ कंट्रीज में अगर आप कतर देखें, सऊदी अरब, यूएई बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बावजूद इसके वो कंट्रीज पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोज नहीं हो रहा है क्या अमेरिका? बिल्कुल, मैं इसको क्लियर कर दूं कि अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि यूएई ने जो है ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका का साथ देगा, लेकिन जब हालात उसने खुद ये देखे कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का साथ देने वाला कोई जो है नहीं उस एरिया में, तो आज ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक जो है वो रस्मी तौर पे ऑफिशियली बयान जारी किया है और ये कहा है कि हम अपनी जमीन जो है किसी भी एतबार से अमेरिका को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वो दहशत है जो दुनिया में ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ देखी जा रही है। यानी वो मुल्क जो कल तक अमेरिका के सामने जो है झुके हुए थे, सरे न्याज खम किए हुए थे, आज वो भी अमेरिका के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी उसके गुरूर को तोड़ने की एक दलील है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अभी भी आईना देखकर संभल जाए। लेकिन अजिताभ सर, हम देख रहे हैं चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे वेनेजुएला हो, या फिर नेटो की कुछ कंट्रीज हो, रशिया हो, चाइना हो, किसी को छोड़ नहीं रहा है अमेरिका। सबसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम पावर बने रहने की ये जो डेस्परेशन है, ये कहां लेकर जाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन उससे अगर हम इतना डीप में जाएं, हम इंडिया के ऊपर इफेक्ट की बात करें, अमेरिका और ईरान के बीच में अगर जंग छिड़ी, तो सर अगर डीप में जाएं तो ऑयल के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से डीप में अगर हमें समझाएं कि आगे चीजें कैसे आपको बनती हुई बिगड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि क्या डायरेक्ट इसका इंपैक्ट पड़ेगा या फिर इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई दे सकता है? देखिए, भारत पे तो इसका असर ऑलरेडी हो रहा है और हम अमेरिका के इस तरह के प्रयासों से, इस तरह के एग्रेसिव अप्रोच से भुक्तभोगी रहे हैं। भारत को बहुत कुछ खोना पड़ा है। ईरान और भारत के ऐतिहासिक, जैसा रिजवी साहब ने कहा, ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं हमारे, और उस पे आंच आने की बहुत दिनों से, जैसे अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो चाबहार पोर्ट का ही बात कीजिए। 2003 से भारत कोशिश कर रहा है उसको बनाने की और भारत ने काफी इन्वेस्ट किया है उस पे। सिर्फ इसका ये उद्देश्य है कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और साथ में जो मध्य सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनसे जाने आने का, उनसे व्यापार का हमारा रास्ता खुलेगा। उस पे भी अड़चन आ गई है। एनर्जी की आपने बात की, ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स रहा है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि ईरान के हम तीसरे सबसे बड़े पार्टनर थे ऑयल के लेने के संदर्भ में। वहां भी हम पीछे हो गए हैं। अमेरिका की दादागिरी की वजह से हमें रोकना पड़ा वो। तो चाहे वो तीसरा आप लीजिए व्यापार के, ईरान से हमारे बहुत अच्छे व्यापार रहे हैं। अमेरिका की बंदी की वजह से, उनके बैन की वजह से हमें उस पर भी रोकना पड़ा। तो हर तरह से भारत बहुत ज्यादा सफर किया है और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। इसका समाधान हमें देखना ही देखना होगा, खास करके जब अमेरिका जिस तरह की ग्लोबल डिसऑर्डर पूरे दुनिया में इसने कर रखा है। अब अपने नेबर को, कनाडा तक को नहीं छोड़ रखा है, मेक्सिको को इसने ऊपर किया है। तो आप और इतनी दूर आके ईरान पे उसकी नजर इस तरह से हुई है। डेफिनेटली जैसा रिजवी साहब ने कहा कि भाई कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। यूएई, सऊदी, कतर
ओमान, किसी ने भी उसका साथ देने की नहीं बात की है। और ऊपर से भारत पे इस तरह का हमेशा दबाव बनाना कि ईरान से आप डीलिंग कीजिए, ये भारत के लिए, और भारत ने कभी झुका नहीं है अमेरिका के सामने, भारत कभी नहीं झुका है। भारत हमेशा एक निरपेक्ष की नीति अपनाया है और ईरान के साथ तो हम कमिटेड हैं। बिल्कुल, हम कमिटेड है और ये कमिटमेंट लगातार बनी रहेगी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश की जनता हो। हर कोई इस वक्त ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, ईरान की स्टैंडिंग हमें दिखाई दे रही है, ईरान की हिम्मत हमें दिखाई दे रही है। सर, अमेरिका का क्या? इतने फ्रंट्स पे वॉर छेड़ने की कोशिश करता है अमेरिका, ऐसे में अभी आपको अमेरिका की स्टैंडिंग क्या दिखाई दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम पावर बने रहने की होड़ में वो बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ जाए? ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा तो किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया जो ट्रंप करना चाह रहे हैं। आपने देखा अंकिता जी, जो इकोनॉमिक फोरम की डावोस में मीटिंग हुई थी उसमें कितना अकेला पड़ गया अमेरिका है। उसके लिए चाहे मार्क कार्नी हो कनाडा के, उन्होंने भी उल्टा स्टेटमेंट दिया, उनके साथ बात नहीं की। और इधर यूरोपियन यूनियन का जो हमारे साथ में साथ हुआ है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री ट्रेड, इससे भी उनको तकलीफ हुई है। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं के साथ हैं, हम आप देखिए यूके के साथ भी हमारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, चारों तरफ इंडिया ने कभी ईरान के बारे में सोचा ही नहीं है। ईरान को अपना दोस्त माना है, इसी तरह रशिया को भी अपना दोस्त माना है। ये वो समझते थे अमेरिका वाले कि शायद उनके दबाव में काम करेंगे, लेकिन हमारी जो स्वतंत्र पॉलिसी है हमारी इंडिया की, वो 1 to 1 है, 1 to 1 बायलैटरल होता है हर चीज का, और एक दूसरे को हम समझते हैं। लेकिन वो ये सोचे कि उनके दबाव में इंडिया आएगा, अब बिल्कुल नहीं आने वाला। आप देखिए, पहले जाना जाता था आपका अमेरिका, चाइना और रशिया, आज हिंदुस्तान भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको भी गिना जाता है उसी चौथी लाइन में। तो क्या है ये दिखाता है कि दुनिया की तरक्की में हम ऊपर हैं, हर तरीके से हम साथ देंगे और हम अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे। जो अभी रशिया के साथ, पुतिन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया, कंधे से कंधा मिला के उनको आए, इतना वार्म वेलकम दिया, कि क्या दर्शाता है। और जहां तक सवाल है ईरान का, ईरान के अंदर घुसने नहीं देंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि चाइना भी कोई उनका दोस्त नहीं है अमेरिका का, रशिया भी कोई दोस्त नहीं है अमेरिका का, और हिंदुस्तान के साथ कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कभी भी बात की है तो उन्होंने पाकिस्तान को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। हमको क्या दिया है? हमसे सिर्फ बातें बनाने की बात। और अभी भी रशिया को लेके हमारे 50% उठा के कर दिया ड्यूटी। क्या है? ठीक है, कर दीजिए, उससे दबे नहीं हम लोग। हमने अच्छा मोहम्मद साहब, जल्दी से अगर हम ये बात कहें, पहले तो हमें कई दो धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से ईरान की बात आई है, अमेरिका अब तो दो धड़े भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो ज्यादातर लोग ईरान के साथ ही खड़े हैं। हाँ, ईरान के साथ तो है ही ज्यादातर लोग। अब गल्फ ने भी साथ छोड़ दिया उनका। अब देखिए ना, वेस्ट एशिया में भी देख लीजिए, और ईस्ट एशिया में तो सवाल ही नहीं उठता उनके साथ में। वो कहाँ जाएंगे? इतनी दूरी से यहाँ चाहते थे कि हम अफगानिस्तान में अपना बेस ले लें, जो बनाया हुआ था रशिया ने पुराना, वो भी मना हो गया। उनका जो एयरपोर्ट था वो भी मना कर दिया गया। यहाँ सर, क्या ईरान के मसले पर ही वर्ल्ड ऑर्डर हमें बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या ईरान ही वो वजह बनेगा? देखिए, रशिया और चाइना ये दोनों उनके पीछे हैं, ईरान के पीछे हैं हर तरीके से। देखिए, ईरान को रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने ईरान को अपने एयरक्राफ्ट दिए हैं जो न्यूक्लियर वार के लिए एक्टिव हैं, और न्यूक्लियर कैरियर लेके जाएंगे उनकी मिसाइलें। इसलिए घबराए हुए। क्यों? वो जानते हैं अगर ज्यादा ही एक्टिव हो गया ईरान तो खत्म कर देगा। इससे पहले आपने देखा मिसाइलें उनकी गई हैं वहां तक, फिलिस्तीन की लड़ाई में देखा आपने, वहां पर इसराइल तक पहुंच गई और उनके कई डैमेज किए हैं। उनकी जो डोम थी वहां तक पहुंच गए। तो ये सोचते हैं कि क्योंकि इसमें इसराइल को ज्यादा खतरा है, अमेरिका तो बहुत दूर है, अमेरिका इतनी दूर से आकर लड़ने में मुश्किल है। लेकिन हमारे ये पोत वगैरह जो है, उनके जो जहाज हैं अब्राहम और उनके जो सपोर्ट में आए हुए हैं, ये कुछ काम नहीं देने वाले, पानी के अंदर खड़े हैं। बिल्कुल। पिछले 12 दिनों की लड़ाई, पिछले 12 दिनों की जंग को देखते हुए इजराइल अब की बार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो फिर से अटैक कर दे। कैलकुलेशन का दौर वहां पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद अमीन, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ थे। मौलाना असलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अजिताभ, फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने। समय बहुत कम है सर, बातचीत बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। नमस्कार।